जय श्री राम। तो आए सज्जनों, हमने पिछले वीडियो में पिछले एपिसोडों में इस बात का जिक्र किया था कि सती जी ने अपने शरीर को जो अग्नि से प्रज्वलित कर यक्ष की जग में अपने आप को भस्म कर डाला और शिव जी इधर बहुत दुखी हैं। अभी तक प्रयागराज में बैठे याज्ञवल्क्य मुनि ने कर्म कांड घाट पर बैठकर कर्म की जितनी भी बातें हैं, मानस में जितनी भी कर्म की बातें बताई गई है सब याज्ञवल्क्य जी ने बताया है। तो देखिए, चारों घाटे पर बैठे वक्ता ने, क्योंकि बाबा ने कहा है कर्म परिधान विश्व करी राखा, जो जस करही तस फल चाखा, जो जस करही तस फल चाखा। कर्म की जितनी बातें हैं, कौन से कर्म करने से कौन से फल की प्राप्ति होती है, कौन से सत्कर्म है, कौन से दुष्कर्म है, ये सारे बातों की जानकारी याज्ञवल्क्य जी ने श्री रामचरितमानस में दिया है। तो आए कथा मोड़ लेती है कि सती जी को शरीर त्यागने से शिव जी बहुत दुखी हैं, क्योंकि अपने भक्त को दुखी देखकर भगवान दुखी होते हैं। अब शिव जी बिल्कुल निष्काम तो थे ही, कलंक रहित तो है ही, वे बिल्कुल राम धुन में उतर गए। राम जी की कथा जहाँ चलती है वो कथा सुनते हैं, और जब कथा नहीं मिल पाती है तो स्वयं कथा कहने लगते हैं, कथा गाने लगते हैं। तो इस प्रकार वो बिल्कुल राम नाम में लिप्त हैं। तो इस तरह कुछ दिन बीतते बीतते एक समय स्वयं राम उनके सामने सशरीर प्रकट होते हैं और एक प्रार्थना करते हैं। राम जी कहते हैं, अब विनती मम सुनहु शिव, जो मुँह पर नीज नेहु, जाय विवाह शैल जही, यह मोहि मांगे देहु। राम जी प्रार्थना करते हैं, हे शिव जी, यदि आप मुझ पर स्नेह रखते हैं, मेरी बात को मानते हैं, तो मेरी एक प्रार्थना है कि आप जाएं और पार्वती जी के साथ विवाह कीजिए। शिव जी देखिए क्या कहते हैं, कह शिव यद्यपि उचित यस नाही, नाथ बचन पुनि मेटि न जाही, सिर धरियासु करिय तुम्हारा, परम धर्मु यही नाथ हमारा। शिव जी कहते हैं, यद्यपि ऐसा उचित तो नहीं है प्रभु, लेकिन स्वामी की आज्ञा को मिटाया नहीं जा सकता। हे नाथ, मेरी यही परम धर्म है कि मैं आपकी आज्ञा को सिर पर रखकर उसका पालन करूं। देखिए कथा कहती है, ये पंक्ति कहती है कि अपने गुरु, अपने माता पिता, अपने स्वामी की बात यदि थोड़ी सी अपनी बुद्धि से अटपटा भी लगे तो भी उनकी आज्ञा को बिना सोचे विचारे शिरोधार्य करना चाहिए, क्योंकि वो हमें कभी भी अहित की बात करेंगे ही नहीं। ऐसे भी कहा गया है कि माता पिता, गुरु और स्वामी की बात को बिना ही विचारे मान लेना चाहिए। हे हर, आपकी प्रतिज्ञा पूरी हो गई, और हमने जो कहा उसे अपने हृदय में रखो। ये बात श्री राम जी ने शिव जी से कही। तो इस प्रकार कथा आगे बढ़ती है। जब राम जी ये बातें कहकर शिव जी को अंतर ध्यान हो गए, तो शिव जी उनकी बातों को ध्यान में रखते हुए सप्त ऋषियों को प्रकट किया। सप्त ऋषि, 7 ऋषि में जैसा कि दास पहले भी इस बात को अंगीकार किया था कि सबसे पहले जब सृष्टि की रचना ब्रह्मा ने किया था, तो सर्वप्रथम 7 महर्षियों को ज्ञान स्वरूप, यानी सबसे पहले ज्ञान का प्रादुर्भाव हुआ सृष्टि में। इसलिए देखिए, आज भी सनातन में हम कोई भी पूजा पाठ करते हैं, धर्म कर्म यानी कोई भी कर्म कांड करते हैं, कुछ भी करते हैं, तो सबसे पहले विवेक युक्त यानी ज्ञान विज्ञान की जो देवता, विवेक का देवता माना गया है,
ये भगवान गणेश यानी दशानन की पूजा, क्षमा करेंगे, ये गजानन की पूजा करते हैं, गणेश भगवान की आराधना करते हैं कि वो सही विवेक दे। और विवेक मीन्स यही होता है कि हमें किस रूप में कार्य करना है। तो ऋषियों में वशिष्ठ जी थे, कश्यप, अत्रि, जमदग्नि, गौतम, विश्वामित्र और भरद्वाज, ये 6 ऋषि को प्रकट किया शिव जी और बोले कि आप लोग चूंकि ज्ञान के देवते हैं, जाएं और जहां तक भी आपकी समझ होगी पार्वती जी की प्रेम की परीक्षा, क्योंकि ये मानस प्रेम सिखाता। तो इस प्रकार 7 ऋषि पार्वती जी के पास जाते हैं और उनको तरह तरह के परीक्षा लेते हैं। लेकिन पार्वती जी ने जो हठ पकड़ लिया है, उन्होंने साफ जवाब दिया कि हमारा मन जिसमें अब रम गया उससे कोई भटका नहीं सकता। हमारा जब भी मन मानेगा तो शिव जी को ही पति बनाकर ही मानेगा, और न भले ही हम आजीवन कुमारी रह जाऊं। इस प्रकार सप्तऋषियों ने बहुत कहा कि नारद की बात में आकर के चित्रकेतु के घर चौपट हो गए, हिरण्यकश्यप का घर चौपट हो गए। और देखिए शिव जी तो वैसे हैं जो पंचों के कहने से सती से विवाह किया था, उनको भी उन्होंने जलसाजी कर मरवा डाला है। और आप उनके चक्कर में पड़े हैं। उनसे तो बढ़िया वर आपके लिए वैकुंठ में रहते हैं, जो सद्गुणों की खान है, स्वामी लक्ष्मी के स्वामी है भगवान विष्णु। कहिए तो उनसे आपका मैं विवाह करवा दूं। इस प्रकार पार्वती जी ने सप्तऋषियों को देखिए क्या जवाब देती हैं। कहती हैं कि आपने कहा कि पत्थर यानी पहाड़ सूर्य यानी खुद जड़ होता है, और ये पत्थर से ही ये शरीर उत्पन्न हुआ है, इसलिए ये भी अपने हट से नहीं डिगेगा, क्योंकि सोना भी पत्थर से ही उत्पन्न होता है। सो वह जलाए जाने पर भी अपने सोना को नहीं छोड़ता। इस प्रकार पार्वती ने बहुत से बातों को सुनने के बाद भी अपने पद से नहीं डिगी, क्योंकि उनको अपने गुरु के वचन पर विश्वास था। गुरु के वचन प्रतीति न जेहि, सपने हो सुगम न सुख सिद्धि तेहि। इसलिए शास्त्र कहते हैं, मानस कहती है, हमारे याज्ञवल्क्य मुनि कहते हैं कि गुरु के वचन पर बिना सोचे समझे विचार करना चाहिए, मानना चाहिए। आगे कहते महादेव यवगुण भवन विष्णु सकल गुण धाम, जेहि कर मनोरम जाहि सन तेहि तेहि सन काम। एक पक्ष कहता है गुरु के वचन को बिना सोचे समझे मान लेना चाहिए। तो गुरु ने तो बहुत से ज्ञान को बिखेरता है, लेकिन फिर कहता है कि माना कि महादेव जी गुणों के भवन है और विष्णु समस्त गुणों के धाम है, पर जिसका मन जिसमें रम गया उसको उसी से काम है। दास कहना चाहता है कि राम में दास को मन रम गया है। गुरु ने बताया है कण कण में है बस रहा तेरा रूप अपार, और तीन निकाल है सत्य तो मिथ्या है संसार। इस प्रकार राम कण कण में समाया है, क्योंकि दास पहले भी कह चुका है कि भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो, स्वांत सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा। ये दूसरे श्लोक में ही कहा कि भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास, यानी भवानी श्रद्धा है तो शंकर विश्वास है। और ये कथा दास इसलिए कहता है कि स्वांत सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा, 7वां श्लोक बालकांड का। तो दास ये कहना चाहता है कि मानुष के माध्यम से देखिए पार्वती जी को कितना भटकाया गया, लेकिन गुरु के वचन से वो नहीं भटकी। वही अपने आराध्य भवा ये भूतनाथ के नजाम को जपते रहा। अंत में वो 7 ऋषि हार मानते हैं
और अब जाकर के सारी बातें भगवान भोलेनाथ से बताते हैं। ये कथा तो यही तो करेगी। अब देखिए दूसरी कथा इसी में, पार्वती जी को विवाह करने का दूसरा कारण कि उसी समय सप्तऋषि अपने प्रसन्न होकर ब्रह्मलोक तो चले गए शिव जी से मिलने के बाद, लेकिन दूसरी बात आती है कि उसी समय तारका नाम का असुर हुआ, जिसके भुजाओं का बल प्रताप और तेज बड़ा बलवान था। वो जीता नहीं जा सकता था, बहुत अन्याय कर रहा था, अजर अमर था। इसलिए सभी देवता बहुत परेशान थे, दुखी होकर सब ब्रह्मा जी के पास गए और ब्रह्मा जी ने समझा कर कहा कि हे दैत्य की मृत्यु तब होगी जब शिव जी के वीर्य से पुत्र उत्पन्न होगा, इसको युद्ध में वही जीतेगा। देखिए पहली तो बात है कि शिव जी परीक्षा लेने के लिए सप्तऋषियों को भेजा, सप्तऋषि हार गए, पार्वती जीत गई। राम जी प्रार्थना किए विवाह करने के लिए शिव जी को पार्वती जी से, तो पहला कारण है राम जी का वचन। और दूसरा कारण यहाँ पर बनता है तारकासुर। अब उसको मारने के लिए शिव जी को विवाह करना पड़ेगा, क्योंकि ऐसा वरदान प्राप्त है, ब्रह्मा जी का वचन है कि इसको वही मारेगा जो शिव जी के वीर्य से पुत्र उत्पन्न। अब यहाँ भी विवाह करना शिव जी को जरूरी है। तो सारे सती जी को दक्ष के यज्ञ में देकर त्याग किया था, उन्होंने अब हिमाचल के घर जाकर जन्म ले चुकी है। ब्रह्मा जी ने सारे देवताओं को ये बात बताते हैं। अब उन्होंने शिव जी को पति बनाने के लिए तप किया है, इधर शिव जी सब छोड़ छाड़ कर समाधि लगा बैठे हैं, वो राम नाम में लिप्त हैं। यद्यपि है तो बड़े असमंजस की बात है, तथापि मेरी एक बात सुनो, ये ब्रह्मा जी कह रहे हैं तुम लोग जाकर कामदेव को जगाओ और कामदेव जाकर के शिव जी के पास से भेजो, और शिव जी की अखंड समाधि को भंग कर देंगे। क्योंकि भोलेनाथ तो आए दिन समाधि में लिप्त हो जाते हैं। इस प्रकार भले ही देवताओं का हित हो और तो कोई उपाय नहीं है। सबने कहा यस, सम्मति बहुत अच्छी है। फिर देवताओं ने बड़े प्रेम से स्तुति की था। विषय 5 बार धारण करने वाले और मछली के चूर्ण युक्त कामदेव प्रकट हुए। सारे देवता कामदेव के पास जाते हैं। कामदेव अपने बल से भगवान भोलेनाथ को समाधि तोड़वाने के लिए इतनी माया रचता है कि किसी भी प्रकार बाबा भोलेनाथ की समाधि टूट जाए। क्योंकि ऐसे भी कहा गया है कि ब्रह्मचर्य व्रत जंजम नाना धीरज धर्म ज्ञान विज्ञान सदाचार जब जो के विरागा सभये विवेक कटकुश विभागा। कहते कि ब्रह्मचर्य नियम नाना प्रकार के संयम धीरज धर्म ज्ञान विज्ञान सदाचार जप योग वैराग्य आदि विवेक की सारी सेना डर कर भाग गई। आगे देखिए बाबा लिखते हैं, भागे विवेको सहाय सहितिषु सुभट संजोगे मही मूरी सदे ग्रंथ पर्वत कंदरनि महू जाइते ही अवसर दूरी निहारे का करे तारे को रेखे बारे जगे खर भरू परा दोई माथे के हिरती नाथ जही कहूँ कोपी करे धनुष रुधरा। इस प्रकार देखिए सभी विवेक के अपने सहायकों सहित भाग गया। यानी सारे कहने का तात्पर्य है कि जितने भी प्रकार के देवतुल्य योद्धा रणभूमि आए थे उस समय सब सद ग्रंथ पर्वत की कंदरों में जा छिपे, अर्थात ज्ञान वैराग्य संयम नियम सदाचार आदि ग्रंथ जितने भी लिखे गए उनका आचरण छूट गया। सारे जगत में खलबली मच गई और सब कहने लगे हे विधाता अब क्या होने वाला है, सारी सृष्टि नाश हो जाएगी, हमारी रक्षा कौन करेगा। ऐसा 2 सिर वाला कौन है जिसके लिए रति के पति कामदेव। देखिए एक बात यहाँ पर जान जाए कि कामदेव की पत्नी का नाम रति था
कोप करके हाथ में धनुष बाण उठाया है। इस प्रकार पूरे संसार में खलबली मच जाती है और सारे के सारे नियम कानून भंग हो जाते हैं। एक स्त्री एक पुरुष दूसरे को पहचान नहीं पाते, सारे के सारे भोग क्रिया में लिप्त हो जाते हैं। सृष्टि बिल्कुल उथल पुथल मच जाती है और एक दूसरे से मिलने जुलने लगते हैं और हर तरह से बिल्कुल हर पुरुष को संसार स्त्री में और हर स्त्री को संसार पुरुष में दिखने लगता है। 2 घड़ी तक सारे ब्रह्मांड के अंदर कामदेव का रचा हुआ यह कौतुक तमाशा मचा दिया। इस प्रकार पूरी सृष्टि में जब 2 घड़ी तक ऐसा तमाशा हुआ, तब कामदेव शिव जी के पास पहुंच गया। शिव जी को देखकर कामदेव डर गया। तब सारा संसार फिर जैसा का तैसा स्थिर हो गया। इस प्रकार तुरंत ही शिव जी वैसे ही सुखी हो गए जैसे मतवाले नशा पिए हुए जब नशा उतर जाता है तो वो पुनः सुखी होता है। दुरार्ग जिनको पराजित करना अत्यधिक कठिन है और दुर्गम जिनका पार पाना कठिन है। भगवान संपूर्ण ऐश्वर्य धर्म यश श्री ज्ञान और वैराग्य 6 ईश्वरीय गुणों से युक्त रुद्र महाभयंकर शिव जी को देखकर कामदेव भयभीत हो गया। तो इस प्रकार कहते हैं कि कामदेव तो हार जाता है, लेकिन शिव जी की समाधि डिग नहीं पाती है। तो अब आगे कामदेव क्या करता है? वन उपवन बावली तालाब और सब दिशाओं के विभाग परम सुंदर हो गए। जहाँ तहाँ मानो प्रेम उमड़ रहा, जिसे देखकर मेरे मनों में कामदेव जाग उठा। जागे मनो भवे मुए हूँ मन बन सुभग तन पर कही। शीतल सुगंध सुमंद मारुते मदन यनल सखा सही। विकसे सर नहीं बहु कंजे गुंजते पुंज मंजुल मधुकरा। कलंक हंस पिके सुख सरस रव करी गाने ना चाहिए पिछरा। देखिए संतजन, दास आज की बात को यहाँ तक लाया है कि कामदेव शिव जी को जगाने का प्रयास कर रहा है, लेकिन वो हार रहा है, जगा नहीं पा रहा है। और ये राम जी की कथा अब धीरे धीरे कर्मकांड से आगे निकलेगा और हम अपने कर्म को सुधारते चले, राम रूप बनाते चले। दास के जहाँ तक मत है, ये इसमें बहुत सी बातें आती है। ये राम कथा हृदय में जब तक नहीं जाएगा हमारा कल्याण होने वाला नहीं है। इसलिए जो सुने हम अपनी प्रयोग में लाएं, घर में द्वार में हैं। गुरु के आदेश उपदेश ईश्वर ये शब्द मानस का आदेश उपदेश को आंख मूंद कर हम पालन करें और कथा को श्रवण करें, अपने जीवन में उतारे, प्रैक्टिकली रूप में लाएं। बस यही कथा का सार है, जीवन को सुंदर बनाएं। दास इन्हीं चंद शब्दों से अपने को विराम देता है। प्यार से कहना जय श्री